हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाइथन के इस ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं और किस तरीके से हमारे डेटा टाइप होते हैं। हमारे बीच में प्रॉब्लम ये आई थी कि जो कोई भी इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग लेता है, हम उसको इंटीजर में कैसे चेंज करें। तो पाइथन में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ चेंज करने के लिए कुछ प्रॉब्लम करना है। आपको इसको चेंज करना है अगर, तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो, आप जैसे ही आप प्रिंट करेंगे और अभी हम एज प्लस 1 अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये थोड़ा-सा दिक्कत करेगा, क्यों? देखो जैसे हमने यहाँ पे 21 लिखा ना, 21 लिखा तो ये बता रहा है कि 1 इज़ इंटीजर बट ऐज इज़ स्ट्रिंग। तो हमें ऐज को अगर इंटीजर में चेंज करना है, हम सिंपल इसके आगे इंट लिख के इसको हम अंदर ऐसे कर दें, ठीक है? कैसे कर दें? सिंपल सा बस ऐसे। एक इंटीजर के अंदर इंटीजर एक फंक्शन बना दिया हमने और इसके अंदर ऐज हमने डाल दिया, ताकि अब जो ये वेरिएबल है ये एक इंटीजर वेरिएबल के तरीके से काम करेगा। ठीक है, कन्वर्ट कर देगा इसको। तो जैसे ही आप यहाँ लिखोगे 21 तो योर एज विल बी 22। अब ये इसका जो टाइप होगा, अब जो इसका टाइप होगा, यानी जैसे आप इसको अगर मैं यहाँ देखो ना, प्रिंट टाइप ऑफ इंटीजर ऑफ एज, तो अब ये क्या दिखाएगा मुझे 21। तो टाइप इसका क्या मुझे मिल गया, इंटीजर। ऐसे ही अगर आपको किसी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर आप जैसे इसको कैश को आपको इंटीजर में चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं कैश 3 और आप इसमें क्या डाल सकते हैं, इंटीजर कैश 2। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रिंट करेंगे कैश 3 तो ये डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज हटा देगा और आपको 0 प्रिंट कर देगा। बहुत आसान तरीका। तो आप इंटीजर और डेसिमल आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आप हम इसी को फिर से लेके आते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट एफ डाल देते हैं, योर एज आफ्टर 1 ईयर विल बी। ठीक, हम इसमें क्या लिखे थे हमने, एज प्लस 1, बट एज इज अ स्ट्रिंग, हमें इसको इंटीजर में चेंज करना है तो हम इसको इंट यूज कर देंगे और हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो अब जैसे आप एज लिखोगे 23 तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी 24। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार आप ऐसे लिखोगे। लेकिन आपको पता है कि आप जहाँ पे ये वैल्यू डाल रहे हो, आप ये जो वेरिएबल बना रहे हो, आप जो यूजर से एंटर करा रहे हो, वो आपको इंटीजर एंटर कराना है कि आपको स्ट्रिंग एंटर कराना है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इस पूरे फंक्शन को उठा के आप इंटीजर में डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे, हम इंटीजर डालेंगे और ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, ये एंटर योर एज पहले स्ट्रिंग आपको करेगा। आप इसमें कोई स्ट्रिंग डालोगे, वो स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी, सपोज करो आपने क्या लिखा, आपने ऐसे लिखा इंट और आपने अंदर क्या डाल दिया, सपोज करो 21। तो 21 अभी स्ट्रिंग है, जब आप उसको इंट में चेंज कर दोगे तो ये किस में हो जाएगा, 21 एक इंटीजर में। तो नाउ आपको यहाँ पे एज में इंट लिखने की जरूरत नहीं, अब आप एज सिंपल लिखो और ये आपको वर्क करेगा एज अ इंटीजर। 21 विल बी 22, राइट। अगर आप इसको यहाँ फ्लोट लिख देते हो, अगर आप फ्लोट लिख देते हो तो जैसे आप 23 लिखोगे तो इसके आगे 24.0 लिख जाएगा, क्योंकि फ्लोट में हमेशा 0 पॉइंट के बाद 0 एडिशन हो जाता है। दिस इज वेरी इजी थिंग। जैसे आप, मैं हमने यहाँ पे देखा था ना डिवीजन में, तो अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो, प्रिंट 3 डिवाइड बाई 2, डिवीजन में हमेशा क्या मिलता है, जैसे 54 डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर दें हम इसको, सपोज 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। जब हम इसको लिखेंगे ना ऐसे, 21 लिखा, 13.5, लेकिन हम चाहते हैं इंटीजर में आए, तो आप इसको भाई इंटीजर आगे लिख दो और इसको ऐसे ख़त्म कर दो, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं ऐसे 34 35। इससे अब देखा जाए, देखो जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एज में आपने फ्लोट डाल रखा है, एज में हम सपोज करो इंटीजर ही डालते हैं। लेकिन अब अगर यूजर कोई यहाँ पे स्ट्रिंग डालता है, अगर आपके यूजर ने किसी ने स्ट्रिंग एंटर कर दिया, जैसे हेलो लिख दिया यहाँ पे, तो ये एरर दिखा देगा। क्या बोलेगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, हेलो इज ए इनवैलिड, क्योंकि आप यहाँ पे इनवैलिड डाल सकते, इनवैलिड है तो इंटीजर आप यहाँ पे। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या सकते हो, एंटर योर एज इन नंबर्स, आप नंबर में एंटर करोगे तो फिर अब यूजर को चीज मिल जाएगी, तो आप जैसे एंटर करोगे वो मिल जाएगा। तो दिस इज टाइप कन्वर्जन, वेरी इजी थिंग। ओके, नाइस थिंग, आपने यहाँ पे बेसिक कवर कर लिया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, थोड़ा सा और टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड शुभ खैर, बाय बाय।